Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Ghazi, and today our topic is Introduction to Management. So let's begin with it. Management. Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling organizational resources to achieve goal efficiently and effectively. मैनेजमेंट बेसिकली एक ड्यूटी है या एक ऑब्लिगेशन है मैनेजर की, ठीक है। अब मैनेजर का काम है मैनेजमेंट करना। अब मैनेजमेंट के चार की कंपोनेंट्स हैं, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग में मैनेजर क्या करता है, अगर एक फर्म ने टारगेट कर लिया कि भाई ये हमारा गोल है या ये हमारा टारगेट है जो कि हमने अचीव करना है, तो प्लानिंग के पार्ट में वो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें ये गोल कैसे अचीव करना है, लाइक पूरा एक्शन प्लान बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर गोल को जो टास्क होता है वो टास्क डिफरेंट डिफरेंट लोगों को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग एजेंसी है और उनको एक कमोडिटी की मार्केटिंग करनी है, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उस स्ट्रेटेजी को ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट चंक में उनको ब्रेक डाउन करके सबको अपने अपने पार्ट्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद लीडिंग में क्या है, वो बताएंगे भाई काम कैसे करना है, ठीक है, कैसे एफिशिएंटली काम करना है कि हमारा जो टास्क है वो एक तो अचीव हो जाए, और दूसरी बात ये कि वो लाइक बेहतर तरीके से कम रिसोर्सेज में हो सके। और एक और काम होता है लीडिंग में कि भाई वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, कि मोटिवेशन तो ऑब्वियसली अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी करोगे, आपको बोनस मिलेंगे अगर आप टास्क टाइम पे करो, या फिर तारीफ करो। ऑब्वियसली लोग तारीफ से और बोलते हैं भाई अच्छा मेरी तारीफ हो, या और काम बेहतरी से काम करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि आउटपुट बहुत अच्छा आता है। मैनेजर का क्या काम है, पहले वो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, देन वो उसको स्ट्रेटजी को वो जो टास्क है उसको डिफरेंट लोगों को असाइन करते हैं, देन वो एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट करते हैं। एट लास्ट वो कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या है, वो ये देखता है कि भाई जो काम है वो लाइक एक सही स्पीड से जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई काम जो है वो डिले हो रहा हो, पर्टिकुलर टास्क एक दिन का जो टास्क है वो अचीव नहीं हो रहा, तो देखते हैं भाई प्रोग्रेस, देखते हैं कि प्रोग्रेस कहीं स्लो तो नहीं है। अब वो कंट्रोलिंग से क्या करता है कि भाई वो मैनेज करता है कि टास्क सही से अचीव हो रहा है। अगर टास्क सही से अचीव नहीं हो रहा, अगर स्पीड स्लो है, तो क्या है, मैनेजर ऑब्वियसली पनिशमेंट भी करेगा, फाइन भी लगा के भाई आप सही से काम करो, वो एक्स्ट्रा आवर्स भी लगवाएगा। तो कंट्रोलिंग से वो जो भी आपका टास्क है, जो उसका प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है बेसिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब इस पर बात करते हैं। एफिशिएंसी डेफिनेशन क्या है इसकी, डूइंग थिंग्स राइट, मतलब चीज़ों को सही से करना, ठीक है। अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, उसको 500 प्रोडक्ट जो है बनानी है, अब वो क्या करेंगे, वो कम से कम लेबर में वो मैक्सिमम जो है अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। और सबका ही काम होता है भाई कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला है और क्वालिटी आउटपुट निकाला है। तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या है कि चीज़ों को सही से करना और मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लेना। की फोकस क्या होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड, हाउ वेल रिसोर्सेज आर यूज, कैसे जो है रिसोर्सेज सही से यूज हो रही हैं, इसमें ये लाइक कैलकुलेट करते हैं और ये इस पर एक मॉनिटर करते हैं कि भाई रिसोर्सेज जो है सही से यूज हो रही हो, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स लाइक वेस्ट ना हो रही हो रिसोर्सेज की। क्वेश्चन क्या है, आर वी डूइंग थिंग्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे, हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं या जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो बेस्ट वे में यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही, सिंपल। देन इफेक्टिवनेस क्या है, डूइंग द राइट थिंग, मतलब चीज़ों को सही से करना, ठीक है। ये था कि सही चीज़ों को करना, ये है चीज़ों को सही से करना, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट ऑब्टेन हो जाए, अचीव डिजायर्ड गोल। तो इफेक्टिवनेस में क्या है, इसमें एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कम रिसोर्सेज लगें या ज़्यादा रिसोर्सेज लगें, आपका जो फाइनल गोल है, आपका जो फाइनल टारगेट है, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इफेक्टिवनेस उसको बताती है, ठीक है। अचीविंग गोल्स और आउटकम्स रिगार्डलेस ऑफ रिसोर्स यूजेस, ठीक है। रिसोर्स यूजेस का कोई काम ही नहीं है इसमें, बस आपको ये है कि आपका गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। देन फोकस क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड, इसमें था प्रोसेस, हमें प्रोसेस को बेहतर बनाना था, इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब हमें रिजल्ट अच्छा करना है, चाहे प्रोसेस जो भी हो, अपने हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वेदर द ऑब्जेक्टिव इज मेट और नॉट, ठीक है। की क्वेश्चन क्या है, आर वी अचीविंग द राइट गोल्स। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि की क्वेश्चन ये है कि भाई हम जो हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि अक्सर ये होता है कि हमारा जो गोल है हम उसको अचीव नहीं कर रहे होते, लेकिन हम ये समझ होते हैं कि हमारा गोल अचीव हो रहा है। अब उसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मार्केटिंग कंपनी है, अब उसका टारगेट है कि भाई एक दिन में मुझे 30 सेल्स करनी है, ठीक है। उनको टारगेट दिया हुआ है कि आपको जो है मार्केटिंग कंपनी कह लें, सेल्स एजेंसी कह लें, कि आपको जो है सेल्स करनी है एटलीस्ट 30, ठीक है, 30 सेल्स करनी है आपको एटलीस्ट। अब वो क्या उनका गोल है कि 30 सेल्स, अब वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सेल्स कर रहे हैं,
लेकिन क्या हो रहा है कि 30 लीड्स आ रही हैं। लीड्स वो होती हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट नहीं होती, वो क्यूरीज होती हैं बेसिकली। तो क्या है, अब वो 30 लीड्स आ रही हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई 30 या 50 व्हाट्स एवर लीड्स आ रही हैं, भाई हमारा टारगेट अच्छी हो रहा है, हमें इतनी लीड्स आ रही हैं। भाई लीड्स तो आपका टारगेट था ही नहीं, आप उसमें खुश क्यों हो रहे हो? आपको, आपका काम है सेल्स करना, आपका काम है पैसे पकड़ना। अब पैसे नहीं आ रहे, इंक्वायरीज आ रही हैं, तो वो आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, मतलब आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, सिंपल। देन वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, देखना भाई क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली वो हर चीज को एक एफिशिएंट वे में करता है मैनेजर, ऑब्वियसली एक नजर रखता है, सारे डिपार्टमेंट्स को अलाइन करता है, उसमें एक वर्क फ्लो में चलते हैं। तो क्या है कि ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट इंप्रूव वर्क फ्लो एंड रिड्यूस इनएफिशिएंसी, ऑब्वियसली इनएफिशिएंसीज कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्क फ्लो इंप्रूव होता है। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मैंने मार्केटिंग पढ़ी, मार्केटिंग की एग्जांपल पढ़ी कि भाई अगर आपको एक फर्म को टारगेट मिला है कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब क्या है, वो उसने स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद उसने टास्क जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया, जो डिपार्टमेंट्स है उनको असाइन कर दिया, आप ये टास्क करोगे, आप वो टास्क करोगे। अब क्या होगा कि वर्क की जो लाइक प्रोडक्शन के टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ जाएगा। कैसे? अब एक बंदा कर रहा होता है, वो पूरा 2 दिन 3 दिन लगा देता एक प्रोजेक्ट करने में ना, ऑब्वियसली वो मार्केटिंग, वो सॉरी, वो कंटेंट राइटिंग भी करता, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता। अब इन्होंने क्या किया, वर्क फ्लो को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, असाइन कर दिया टास्क। अब क्या है, एक टाइम में फॉर एग्जाम्पल अभी 9 बज रहे हैं ना, 9 बजे आईटी वाला जो है वो वेबसाइट पे भी वर्किंग कर रहा है, साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग वाला ग्राफिक डिजाइनिंग भी शुरू कर दी, कंटेंट राइटिंग भी शुरू कर दी, कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या है कि अगर जो काम 6 घंटे में होता है वो काम 1 घंटे में हो रहा है, सब अपने अपने टाइम पे लगे हुए और एक साथ चीजें लाइक अपना प्रोडक्शन कर दी, सब असेंबल की और मार्केटिंग कैंपेन चला ली। जो काम कई घंटों में होता वो काम जो है कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो गया, समझ रहे हैं? तो प्रोडक्टिविटी हमारी इनहेंस हो गई। इंश्योर कोऑर्डिनेशन, अलाइन डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स कॉमन गोल। सही है, वही बात की कि सारे डिपार्टमेंट जब ऑब्वियसली एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, हमारा मार्केटिंग का गोल है, ठीक है, कॉमन गोल है भाई, एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, वो सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं भाई, सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि सारे डिपार्टमेंट करीब आएंगे, सारे डिपार्टमेंट सही से काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली इंक्रीज होगी, ठीक है। अडेप्ट टू चेंज, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू मार्केट शिफ्ट एंड कंपटीशन। अब मैनेजर का काम क्या है कि वो मार्केट में देखता भी रहता है कि भाई क्या चेंज आ रही है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास कोई अच्छा टूल है, कौन सा टूल है मार्केट में, कौन से टूल यूज हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में क्या स्ट्रेटेजी यूज हो रही है। ऑब्वियसली अपने आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको हमें तो सेल्स करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो वो मैनेजर क्या है, वो रिसर्च भी करता रहता है कि भाई हर जगह क्या सीन चल रहा है, कहीं और कहीं एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है तो फौरन उस टूल को अडॉप्ट करेगा, या भाई मेरी कंपनी में लाओ, उसको खरीदेगा या व्हाट्सएवर, वो कंपनी में वो स्ट्रेटेजी, अगर कोई नई स्ट्रेटेजी आ रही है तो वो फौरन जो है एक अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले मार्केटिंग होती थी, पैम्फलेटिंग लगा रहे हैं, पैम्फलेटिंग कर रहे हैं या साइन बोर्ड लगा रहे हैं या व्हाट्सएवर, लाइक फिजिकल मार्केटिंग होती थी। जैसे ही मैनेजर ने देखा कि भाई ये क्या फेसबुक ऐड चल रहे हैं, ये तो यूट्यूब ऐड चल रहे हैं, ये क्या सीन होता है, उसने देखा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, सारा डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है, उसने फौरन अपनी मार्केटिंग एजेंसी में जो है वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग वाली सारा सेटअप उसने इंस्टॉल कर दिया, सारे टूल्स ले लिए। अब क्या उसने जैसे चेंज आया मार्केट में, फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन मार्केटिंग चली गई, तो उसने फौरन अपनी कंपनी को अप टू डेट कर दिया। अगर अप टू डेट नहीं करता तो वो जो है नोकिया की तरह, जैसे नोकिया अप टू डेट नहीं हुई और वो खत्म हो गई, तो वैसे ही अगर ये अप टू डेट नहीं होता उसकी कंपनी खत्म। ऑब्वियसली कौन फिजिकल मार्केटिंग करवाता है अब, या बहुत कम जो रह जाते हैं, जो बहुत ओल्ड स्कूल लोग हैं, फिर वही इसके क्लाइंट्स आ जाते हैं, बाकी सब तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, सारी ऑनलाइन मार्केटिंग में चले जाते हैं। मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, गुड लीडरशिप, फॉस्टर एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। अब उसको ऐसा लाइक छोटी चीज़ नहीं समझेंगे भाई एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है। एम्प्लॉय को मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, वो ज़्यादा खुशी से काम करता है, ज़्यादा काम करता है। अगर एक्स वाई जी एम्प्लॉय है, उसको लाइक काम कर रहा है, बस बोरियत से काम कर रहा है, उसको एक बंदे ने तारीफ कर दी, मैनेजर ने फ्लोर के सामने तारीफ कर दी, भाई ये बंदा क्या ज़बरदस्त काम करता है, इसने क्या लाइक सेल्स की है या क्या कैंपेन चला रहा है, अगर मार्केटिंग फर्म है तो क्या है वो लाइक प्राउड फील करेगा, वो और एफिशिएंटली काम करेगा कि मेरी और तारीफ हो। या अगर कोई एम्प्लॉय लो सैलरी ग्रुप से बिलोंग करता है तो तारीफ को तो तारीफ से फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते हैं भाई पैसे ज़्यादा दोगे तो मैं ज़्यादा काम करूंगा। अब उसको क्या है, उसको बोल दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल सेल्स टीम के साथ होता है, अब उसको बोल दिया कि भाई तुम 500 सेल्स करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा। अब वो क्या है, वो एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहा है, वो लगा हुआ है कि भाई इस मंथ मेरी ज्यादा इनकम हो जाएगी, वो सेल्स करने में लगा हुआ है, ज्यादा एक्स्ट्रा जान लगा रहा है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में काम कर रहा है ताकि उसको बोनस मिल जाए। इवेंचुअली तो बिजनेस का ही फायदा हो रहा है ना, चाहे एम्प्लॉय ज्यादा काम करे किसी भी सेंस में। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, सिंपल।
अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लानिंग पर वर्किंग करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी को अगले 5 साल में हमने इतने परसेंट के रेवेन्यूज इंक्रीज करने हैं, इसको फ्रॉम 10th रैंकिंग टू टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड रैंकिंग पे लेके जाना है। देन क्या है, 4 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 4 मेन फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या है, डिफाइन गोल एंड स्ट्रेटेजीज। प्लानिंग में क्या है, हमने भाई हमारा गोल क्या है हमने वो सेट कर लिया, देन उसको सेट करने के बाद उसको कैसे अचीव करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाई सारी वर्किंग की, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे। कंटिजेंसी प्लानिंग की, उसमें क्या होता है कि प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी बैकअप पे है, प्लान बी यूज करेंगे, प्लान सी, प्लान डी, जितने भी प्लान जो है वो बैकअप में रखते हैं। तो कंटिजेंसी प्लानिंग से करते हैं कि भाई हमारा पहला प्लान फेल होता है कोई बात नहीं, दूसरा होगा, वो दूसरा फेल होता है तीसरा होगा, बैकअप पे तो प्लान है ना। अगर एक ही प्लान करेंगे तो वो फेल होगा तो बस बैठ गया, प्रोडक्शन ही रुक गई। तो सिंपल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। ऑर्गेनाइजिंग, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क। ठीक है, जो आपका टास्क है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है कि भाई आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। अभी हमने पीछे डिटेल में पढ़ लिया। लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, लीडिंग में क्या है, हम डायरेक्टिंग में पढ़ लेते हैं पहले। डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज क्या होता है, उनको काम बताने के सही से काम कर रहे हैं, उनको काम समझाना, कोई क्वेरी है तो उनकी क्वेरी रिजॉल्व करना। ठीक है, ताकि वर्क फ्लो में कोई मसला ना आए। मोटिवेटिंग, काम जो है अगर कोई बंदा ढीला काम नहीं कर, उसको मोटिवेट किया, तारीफ कर दी, वो खुश हो गया, या फिर उसको बोनस दे दिया और या वादा कर लिया कि भाई इतना काम करोगे तो बोनस मिल जाएगा, तो वो और एफिशिएंटली काम करेगा। तो ये लीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करना कि सही से काम हो रहा है, वर्क फ्लो सही चल रहा है, या आज तक जितना काम होना चाहिए था उतना हो गया या नहीं हो गया। सिंपल। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली जो सीईओज होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, या जो डिसीजन मेकर होते हैं एक फर्म के, तो वो इसमें काउंट होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका काम है भाई जो डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना। ठीक है, कंपनी का आगे गोल क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, अगले 10 साल में इस कंपनी को हम कहाँ देखते हैं, अगले 5 साल में या अगले साल तक इसकी कितनी सेल्स इंक्रीज करनी है। जो भी डिसीजन और जो प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो सब ये लोग करते हैं। यानी उसकी स्ट्रेटेजी बना देंगे भाई, हाउ टू एस इट, सिंपल। उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बना के मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जो एचओडीज होते हैं डिपार्टमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी हो गया, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एचओडी हो गया, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का एचओडी हो गया। तो वो क्या करते हैं, सब सारे जो काम है उन एचओडी को प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन का काम सप्लाई चेन के एचओडी को दे दिया, और मार्केटिंग का काम मार्केटिंग के एचओडी को दे दिया। सारी प्लानिंग बना के आप इन लोगों को दे देते हैं भाई कि तुम लोग इम्प्लीमेंट करवाओ। अच्छा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो इसलिए इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, या मिडिल लेवल मैनेजर भी कहा जाता है। अब इनका काम क्या है, टेक्निकल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये पर्टिकुलर अपना जो भी इनको टास्क मिला है उसकी प्लानिंग करते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हैं कि उसको कैसे लेबर से काम लेना है, या व्हाट्सएवर जो भी अपना एक्शन प्लान बनाते हैं। फिर वो अपना प्लान बना के वो देते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर को कि भाई ये इम्प्लीमेंट करवाओ। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, टीम लीड, सुपरवाइजर, ये सब होते हैं। ये क्या है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयज रिलेशन में होते हैं, ये एम्प्लॉयज से काम लेते हैं या उनको सुपरवाइज करते हैं। सिंपल, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एंड डेली ऑपरेशन, ये डेली ऑपरेशन रन करते हैं। और जो भी मिडिल लेवल मैनेजर ने इनको टारगेट दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं 50 लाख की सेल चाहिए लाइक ईयर एंड तक, तो क्या करेंगे ये, और पर डे उसका निकालेंगे, पर डे इतनी, फॉर एग्जाम्पल 5 सेल चाहिए पर डे, तो क्या करेंगे ये एम्प्लॉयज से पर डे 5 सेल निकलवाएंगे एट एनी कॉस्ट। उनको पनिशमेंट भी देंगे, अगर उसने निकलवाई तो उनको बोनस देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। एनी हाउ जो रिजल्ट है ये उसको जनरेट करवाएंगे। सिंपल। स्किल्स ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स नीड वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आप जिस भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, आपको उसकी नॉलेज होना ऑब्वियसली कंपलसरी है। अगर आपको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो आप उसमें मैनेज ही नहीं कर सकते, या कोई क्वेरी आती है, कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक आईटी फर्म में जो है एक बंदा काम कर रहा है, वो वहाँ पे एज अ मैनेजर पोस्ट पे, ठीक है। अब क्या है, वो अपने एम्प्लॉय को काम बोलते हैं भाई ये काम करके दो, अब वो एम्प्लॉय आगे से बहाना करता है सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैनेजर आगे काउंटर में उसको कुछ बोल ही नहीं सकता कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, तो बोलेगा जो आगे वर्कर या जो भी एम्प्लॉय आगे से बोलेगा मैनेजर को मजबूर मानना पड़ेगा। एक तो ना वो अपना प्लान इंप्लीमेंट करवा सकता है, ठीक है, अगर आगे बंदा बहाना करे तो ऑब्वियसली वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। और दूसरा ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सीरियस प्रॉब्लम आती है वर्कर को काम करने में, कोई इशू आता है काम करते हुए, तो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप मैनेज ही नहीं कर सकते अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जहाँ पे आप एज अ मैनेजर हो।
देन क्या ह्यूमन स्किल्स, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल। अब देखो मैनेजर जो होता है ना वो कंपनी का एक तरीके से वोकल पर्सन होता है, वो कंपनी को हर जगह रिप्रेजेंट करता है, वो क्लाइंट के सामने वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो उसका एडिशनल काम हो गया, बाहर वाला जो होता है ना एक्सटर्नल काम हो गया। अब जो इंटरनल रिलेशन है कंपनी के उसको भी तो मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय से काम लेना, एम्प्लॉय से काम लेने के लिए उसको कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ह्यूमन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि भाई एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, क्या टेक्निक यूज करनी है कि एम्प्लॉय काम करके दे। दूसरा ये कि वो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉयज को कनेक्ट करता है वो बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली सारे बीच में मैनेजर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं उनको। एम्प्लॉय के जो ह्यूमन सेट है या माइंड सेट है वो अलग होता है और सीईओ का माइंड सेट अलग होता है। एम्प्लॉय की बात सीईओ तक उसके माइंडसेट के हिसाब से लेके जाना और सीईओ की बात एम्प्लॉय तक उनके माइंडसेट के हिसाब से लेके आना, तो ये सारे मेन काम जो है ये ऑब्वियसली मैनेजर ही करता है। तो इसलिए उसको ह्यूमन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी हमने पढ़ा कि भाई उसको टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, साथ में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको रिजॉल्व कर सके। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कि बस बोले कि भाई प्रॉब्लम आ गई काम खत्म, काम रुक गया या बैठ गया वो सुकून से कि भाई प्रॉब्लम आ गई आगे काम ही नहीं हो सकता, प्लान चेंज कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि प्रॉब्लम आए उसको रिजॉल्व करो, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं सकती तो प्लान चेंज करो। उसके अंदर प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। मैनेजमेंट रोल्स, मैनेजर्स प्ले वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स, ठीक है। अब इंटरपर्सनल रोल्स को पढ़ते हैं। मैनेजर्स इंटरेक्ट विद अदर्स टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड अचीव गोल्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंपनी का वोकल पर्सन होता है, वो क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, वो लाइक एक कंपनी की दूसरी कंपनी से और ऑडियंस से रिलेशनशिप बिल्ड करवाते हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस से भी इंटरेक्शन होता है उनका। इंफॉर्मेशनल रोल्स, मैनेजर गैदर एनालाइज एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा अब मैनेजर क्या करता है, अब मैनेजर जो है वो साइड की इन्फॉर्मेशन भी रखता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, हमारी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो कौन सा टूल यूज कर रही है, वो कौन सी टेक्निक यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी और फॉरेन कंट्री में जो है वो कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, फिर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो अपनी कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है किसी फॉरेन कंट्री में या फिर कॉम्पिटिटिव फर्म ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस करवाया जिससे उसको लाइक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो फॉरन वो टूल पे वर्किंग करके उस टूल को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो उसका ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन गैदर करने का बहुत बड़ा रोल है, तो ये इन्फॉर्मेशनल रोल हो गया। देन डिसीजनल रोल्स, मैनेजर मेक चॉइसेस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि भाई बाहर से उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। अब वो गैदर करके जो डिसीजन ले रहा है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर टूल या ये वाली पर्टिकुलर टेक्निक मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका डिसीजन है, तो ये डिसीजनल रोल यहाँ पे मेक करता है। एक और तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं कि भाई अगर कोई प्लान फेल हो जाता है तो वो फौरन प्लान ए से प्लान बी पे स्विच करना, कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आई थी उसको रिजॉल्व करना, ये सब उसका डिसीजन रोल है। ऑब्वियसली उसकी एबिलिटी है कि कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना और कंपनी के लिए डिसीजन लेना। That's it. Thank you for watching. We'll catch you guys in the next lecture. Have a nice day. Bye.